Hello students, if you really like my videos, you can subscribe to my channel. You can like or dislike with your feedbacks. So today I'm here to discuss about trigonometry. This topic usually comes in 10th standard, whether you are in CBSE or ICSE or IGCSE or an IB board. Okay? So we are going to have a small introduction about trigonometry. This topic comes out to be very important for those students, those who want to take mathematics in 11th or 12th, or for those students who want to pursue engineering in their career. So that comes this topic comes out to be very important because this is not only useful in engineering maths, it's useful in other subjects too, like your signal system, your EDC, EMT, network system. So there are so many other subjects जिसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाला है. ठीक है, तो वो बच्चे जो आगे मैथ्स के लिए सोच रहे हैं, प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लेके पढ़ेंगे. और वैसे तो आपको सारे टॉपिक सिंसियरली पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स, but this is genuinely a very important topic. Okay, so let's have a discussion about trigonometry. Total there are 6 trigonometric functions. देखो ज़्यादा functions भी नहीं है, 6 ही functions हैं. नहीं, इवन हमें पॉलिनॉमियल्स में भी इतनी सारी आइडेंटिटीज लर्न करवा देते हैं, इधर सिर्फ इन 6 फंक्शंस को ही तो पढ़ना है हमें ढंग से. तो ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट. सो देर आर 6 trigonometric functions. The first one is sin theta. Second is cos theta. Third is tan theta. Fourth is cosec theta. Then secant theta. Then cot theta. Okay. So total there are 6 trigonometric functions. इसको हम हमेशा बोलेंगे ऐसे, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta and cot theta. ओके. अब कई बार क्या वो 1 मार्कर में ना इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इनकी इसकी एब्रीविएशन आपको हर फंक्शन की पता होनी चाहिए. ठीक है, बोलना आपको वही है जो मैं ब्लैक से लिखूंगी, बट पता आपको वो भी होना चाहिए जो भी मैं रेड से लिख के उसको कंप्लीट करूंगी. बच्चों, दिस इज साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉसेक, सीकेंट, कॉट. ओके, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? साइन इज एक्चुअली SINE, साइन थीटा. कॉस इज कोसाइन. टैन इज एक्चुअली टेंजेंट. कॉसेक स्टैंड्स फॉर कॉसिकेंट. सेक स्टैंड्स फॉर सीकेंट. एंड कॉट स्टैंड्स फॉर कोटेंजेंट. ओके, बोलना आपको सिर्फ ये जो ब्लैक से लिखा है वही है, पता आपको ये रेड वाला भी होना चाहिए. वो कभी कभी 1 मार्कर में आपसे उसका एब्रिविएशन पूछ लेता है. तो ओके स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस ये साइन थीटा आता कैसे है. हम एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली वो सारे फंक्शंस पे अप्लाई होती है. आपको क्या लग रहा है, किसी और दुनिया से साइन आया, कहीं से थीटा आया, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हुई? मैं अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी हूं. ऐसा तो नहीं है मेरी हाफ बॉडी, लेफ्ट वाली बॉडी किसी और प्लैनेट से आई है, राइट वाली बॉडी किसी और प्लैनेट से आई है, देन उसके बीच में कोई एडिशन हुआ है या मल्टीप्लीकेशन हुआ है. नहीं ना, हम लोग सब एक कंप्लीट पर्सन है, अपने आप में कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है. सेम ऐसे बच्चों साइन थीटा अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है. प्लीज, दिस इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन साइन एंड थीटा. ओके, सो साइन थीटा इटसेल्फ इज अ कंप्लीट टर्म. अगर किसी को भी लग रहा है ये साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो बच्चों ये हमें बिल्कुल गलत लग रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, साइन थीटा अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा. ये एकदम क्लियर है आप सबको? अब अच्छा, मैं हमेशा जब भी क्लास में बोलती हूँ या फिर कभी लिखती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट. मतलब क्या है, कोई रिलेशन बैठाना चाह रही हूँ मैं. साइन के अभी मैंने नीचे भी लिखा, आप लोगों ने नोटिस किया था कि साइन के सामने ही कॉसेक लिखा, कॉस के सामने ही सीकेंट लिखा, टैन के आगे ही कॉट लिखा है. बच्चों, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दीज 3 ऑन द राइट हैंड साइड. साइन और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होता है दैट इज साइन थीटा. अब नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा? दैट विल बी कॉसेक थीटा. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेम गोज विद द अदर टू. कॉस और सीकेंट के बीच में भी यही रिलेशन है. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा. एंड 1 अपॉन सीकेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स?
कॉस थीटा। बच्चों 1 अपॉन टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। एंड 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा? दिस इज योर टैन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आमने सामने लिखने का यही रीजन था कि ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉसेक अगर साइन होता है तो ऑब्वियसली ना उसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1 अपॉन साइन कॉसेक होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप ये मत बोलो कि 6 आइडेंटिटीज हैं, 3 ही हैं ऑन एन एवरेज, बाकी के 3 कॉमन सेंस है। ओके ओके बच्चों, साइन कॉस और टैन इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है आपके पास। अभी जब मैं लिखूंगी, P से होगा परपेंडिकुलर, B से होगा बेस और H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो देयर इज अ फन फैक्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलाज किसका है? एक्चुअली आगे ये भी होता है सोना चांदी तोले। ठीक है, सो दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा, दिस इज फॉर टैन थीटा। मतलब साइन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन का फॉर्मूला हो गया P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 3 फॉर्मूलाज पता है तो कॉसेक, सीकेंट और कॉट उन तीनों का लर्न करोगे नहीं ना, कॉमन सेंस लगाएंगे स्टूडेंट्स। सो दैट विल बी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो क्या रहेगा? साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H अपॉन P। ओके, सेम ऐसे सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? कॉस का रेसिप्रोकल है ना, सो B अपॉन H का रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो इट विल बी H अपॉन B। एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन B था टैन का, सो इट विल बी B अपॉन P। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी यहां पे। हाइपोटेन्यूज तो सब में सबको पता है, अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है ना, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस और परपेंडिकुलर हम लोग कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? हम लोग बचपन से राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते आ रहे हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, AC हाइपोटेन्यूज का तो फिक्स्ड है, AC का फिक्स है कि हाँ भाई मैं तो हाइपोटेन्यूज ही हूं। बचपन से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम BC को बेस ले रहे हैं तो हम AB को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज करें, अगर हम AB को बेस लेते हैं तो हम BC को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, बट दैट डजंट वर्क्स आउट इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आपने एंगल C कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं साइन C की बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो बच्चे, मैं क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन C क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमेशा एंगल के सामने वाला, the side opposite to the angle is perpendicular and side adjacent to the angle is base। ठीक है, तो जो आपका एंगल C है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? 2 एडजेसेंट है मैम, AC और BC। बेटा AC तो फिक्स्ड है, वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। टीचर क्लास में सबसे बड़ा है, उसकी जगह तो आगे कोई नहीं पढ़ा सकता। बच्चों की ही सीट चेंज करते हैं कि भाई कौन सी बेस्ट है आपके लिए, आप लोग ताकि क्लास में पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग बच्चों की सीट चेंज होती है। हाइपोटेन्यूज का कुछ नहीं होगा, मेन है बेस और परपेंडिकुलर कैसे सेलेक्ट करने। तो देखो C के लिए कौन है एडजेसेंट? BC, तो BC विल बी बेस एंड AB विल बी परपेंडिकुलर। तो साइन C का फॉर्मूला क्या होगा? हु इज परपेंडिकुलर? ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स AB, तो AB अपॉन AC। इसी की जगह अगर मैं आपसे बोलूं साइन A क्या होगा स्टूडेंट्स? अब एंगल A के अकॉर्डिंग आपको देखना है, एंगल A के लिए बेस क्या बन गया आपका? एडजेसेंट, यानी कि AB इज द बेस एंड ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। ठीक है, AC फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज है, वो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे AC इज फिक्स्ड, वो बचपन से फिक्स्ड थी, वो आज भी फिक्स्ड है। लेकिन हाँ, परपेंडिकुलर और बेस हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए उसको इंटरचेंज करके यूज कर लेते थे। मैं आपको वो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ बच्चों। इधर आप बेस और परपेंडिकुलर एंगल को देख के सेलेक्ट करोगे। अब क्योंकि मेरा एंगल A है तो A के एडजेसेंट AB बेस रहेगा और BC परपेंडिकुलर, तो साइन A क्या होगा? BC अपॉन AC। ठीक है,
साइन था, ये भी साइन था, ये भी साइन था, बट दोनों साइन के आपके वैल्यूज डिफरेंट है। एक का वैल्यू आ रहा है ए बी अपॉन ए सी, दूसरे का बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि हमें एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन कम्स अ टेबल। एक टेबल रहती है आप लोग की। अच्छा, इफ एनी वन ऑफ यू वांट द नोट्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, you can tell me in comments. I'll provide you the notes. हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखते हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो बच्चों कुछ एंगल्स हैं जिनके लिए आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको दो फॉर्मूलाज बताना चाहूंगी यहाँ पे बच्चों। tan थीटा का फॉर्मूला आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर tan का ये है तो कॉट का क्या होगा? कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan ना, तो सिर्फ tan का लर्न कर लो, साइन अपॉन कॉस है। कॉट का आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो कि हाँ भाई ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप दिस इन माइंड। मैं ये पूरी टेबल आप लोगों के सामने इसलिए बना रही हूं ताकि आपको पता रहे कि ये टेबल बनानी कैसे हमें। यहाँ पे हम लोग थीटा लिखेंगे सामने। दिस इज 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओनली फॉर दीज 5 एंगल्स हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए सारे फंक्शंस की। सिर्फ साइन की लर्न कर लोगे तो बाकी की मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखनी है। कॉसेक, सीकेंट, कॉट थीटा। देखो स्टूडेंट्स, साइन थीटा के लिए क्या रहता है? अच्छा, पहले 0 आता है या 1? पहले 0 आता है तो 0 से वैल्यू शुरू होगी और 1 पे खत्म होगी। क्लियर है? अब देखो, ये बीच की 3 वैल्यूज तो लर्न कर सकते हो ना, प्लीज इतना तो कर दो मेरे लिए। 3 वैल्यूज लर्न कर लेना। देखो, मैंने 0 से 90, साइन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो पहले 0 आता है तो मैंने 0 के नीचे 0 लिख दिया, 90 के नीचे मैंने 1 लिख दिया है। ओके, अब देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है आप लोगों की 1/2, 45 की होती है 1/√2 और 60 की होती है √3/2। ये 3 वैल्यूज तो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आई कैंट हेल्प इट आउट। कॉस थीटा के लिए इस पूरे को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब एंड में 1 है ना, तो सबसे पहले 1, फिर क्या है √3/2, उल्टा लिखना है, ठीक है। उस रो में उल्टा चलना है आपको, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ओके, tan थीटा का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों देखो, आपका tan 0 क्या रहेगा? tan 0 विल बी साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो इनकी वैल्यूज करो, 0/1, 0/1 इज व्हाट? 0। देन tan 30 क्या होगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो यानी कि 1/2 अपॉन में √3/2। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1/√3। tan 45 के लिए क्या करोगे? 1/√2 अपॉन 1/√2, तो कैंसिल होके 1। tan 60 के लिए क्या करोगे? √3/2 अपॉन 1/2, तो दैट इज √3। देन tan 90 क्या होगा? 1 अपॉन 0। स्टूडेंट्स, एनी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0। सी, मैंने नहीं बोला एनीथिंग अपॉन 0, आई हैव सेड फाइनाइट अपॉन 0 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ओके, एनी फाइनाइट अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। किसी भी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी बनता है आप लोग का, ठीक है। तो आई हैव रिटन दैट। कॉसेक थीटा के लिए क्या करोगे? कॉसेक के लिए पता है ना, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन 0 क्या है? 0/1, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। और अभी मैंने बोला ना 1 इज फाइनाइट नंबर, फाइनाइट अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। साइन 30 क्या है? 1/2, तो कॉसिकेंट 30 क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। देन 1/√2 का रेसिप्रोकल, √2 को ऊपर पहुंचा दो, 1 को नीचे, तो यू कैन सिंपली राइट 2√2 वो भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, मैंने थोड़ा सा इसके नीचे 1 इसलिए लिखा ताकि आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो तो पता रहना चाहिए कैसे आया। तो दिस विल बी 2, दिस विल बी √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब 1/1 होता है, ठीक है।
तो 1/1 का रेसिप्रोकल वहीं 1/1 रहेगा, तो इट विल बी 1 ओनली. सेम ऐसे सीकेंट के लिए आप क्या करोगे बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल करना, कॉट के लिए टैन का रेसिप्रोकल करना. एंड प्लीज चेक करना कि आपकी ये वैल्यूज आ रही है ना. आई एम फिलिंग ऑल द वैल्यूज. दिस विल बी 1 एंड 2/√3 √2 2, ये इन्फिनिटी रहेगा आपका. देन दिस इज इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग की 3 आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर के अंदर. ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए एंड दीज आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस आइडेंटिटी पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें से कि आपका 4 मार्कर क्वेश्चन बनता ही बनता है. दीज 3 आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज तो आपको हमेशा काम आने वाली है टिल योर 12th स्टैंडर्ड, अगर आप लोग मैथ्स लेने का सोच रहे हो तो. सी व्हाट आर दोज 3 आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. Okay students, next one is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Next one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. पहले वाली तो सबको याद रह जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि बीच में प्लस ही है. और इतना तो बच्चे ध्यान रख लेते हैं कि साइन और कॉस में तो उन दोनों का स्क्वायर का जो रहता है एडिशन वो 1 रहता है. नेक्स्ट कैसे याद रखते हैं, देखो सबकी अपनी अपनी वियर्ड ट्रिक्स होती हैं लर्न करने की. आप लोग अपनी कुछ भी बना सकते हो. मैंने क्या यूज की थी उस टाइम पे अपने बचपन में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले एस आता है, टी, एस टी, ठीक है. पहले एस आता है देन टी आता है, तो पहले एस से सीकेंट देन टी से टेंजेंट, सीकेंट माइनस टैन करके 1 आता है, ठीक है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में. देन लास्ट वाली मैंने कैसे लर्न की हुई थी, राइट साइड में पॉजिटिव कब आता है, हम हमेशा ज्यादा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं. तो कॉसेक में ज्यादा अल्फाबेट्स है ना, कॉसेक में से मैंने कॉट माइनस किया तो मेरा 1 आ गया, मतलब इनके स्क्वायर, ठीक है. वैसे कॉसेक कॉट अकेला कुछ नहीं होता है, इनके साथ थीटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला साइन थीटा इटसेल्फ इज अ कंप्लीट एंटिटी. सिर्फ साइन लिख देना गलत है, ठीक है. साइन अकेला कुछ नहीं होता है, साइन थीटा होता है, साइन ए होता है, उसके साथ उसका एंगल जरूर लगा हुआ होना चाहिए. ओनली आफ्टर दैट इट मेक्स अ सेंस. Okay student, that's all about this. All the very best for your trigonometry.